हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 10 की, जो कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 10 जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3 कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 1.4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका टॉपिक सतत विकास के लिए विविधता। इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ऊपर में दिए गए जो टॉपिक्स हैं, इसको अभी तक अगर वीडियो में नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप जा कर के स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। उन कमेंटों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यूनिट फर्स्ट है हमारा, पेपर नंबर 10 है हमारा, और डीएड स्पेशल एजुकेशन के HIVI IDD और कह लीजिए कि AST के बच्चे जो होते हैं, यानी कि सभी ट्रेडों में ये आपका कॉमन कोर्स होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सतत विकास के लिए विविधता का हमारा टॉपिक है, इसमें देखेंगे कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका दो रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि सतत विकास के लिए विविधता का क्या महत्व है, विस्तार से इसका वर्णन करें, या फिर विविधता सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसकी विवेचना कीजिए। तो ये दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे उसको घुमा करके भी कितना क्यों ना पूछे, लेकिन आपको उत्तर जो देने हैं वो आपको अब रियलाइज हो गया होगा कि 1.4 से ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। सतत विकास का जो सिद्धांत है, एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ये पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को खतरे में डाले। यह अवधारणा 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित होता है। पहला हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति होती है, दूसरा सामाजिक होता है, और तीसरा जो हमारा पर्यावरणीय कारक है वो हमारा इसमें शामिल हो सकता है। तो 3 आधारभूत शिलाएं हैं ये। विविधता चाहे वह जैविक विविधता हो, चाहे सांस्कृतिक विविधता हो, या फिर सामाजिक विविधता हो, सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना। विविधता जो है वो न केवल विकास के प्रभावी तरीकों को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह समग्र प्रणाली को भी अधिक लचीला और स्थिर बनाती है। आगे हम बात करेंगे, इसका महत्व जानेंगे कि सतत विकास के लिए विविधता का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक कारक की। जैविक विविधता जो होती है ये सतत विकास में किस प्रकार के अपनी भूमिका को ये निभा रही है, ये हम जानेंगे। तो इसमें आप जानते हैं जैविक जो कारक होता है, इसमें आपके प्राकृतिक जो संसाधन होती है उन सभी चीज़ों की भूमिका देखी जाती है। ये न केवल पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है, बल्कि आपके प्राकृतिक जो आपदा होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, या फिर अन्य जो पर्यावरणीय जो घटक होते हैं वो अगर घट रहे हैं घटना के तौर पे, और जो भी चीज़ें प्रकृति के माध्यम से होती हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपके सतत विकास से जुड़ा होता है। और इसमें एक तरीके से अगर लचीलापन प्रदान किया जाए तो जैविक विविधता जो है वो सतत विकास में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इसी में जैव विविधता के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तब हमारा सतत विकास होगा। लगातार अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। अगर प्राकृतिक संरक्षण की बात आ जाए तो हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। जैविक विविधता का संरक्षण वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों की भिन्नता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह भूमि की उर्वरता
जल चक्र, वायु गुणवत्ता और अन्य पारिस्थितिकीय जो तंत्र होते हैं, ये सेवाओं के लिए सहायक होते हैं, जो मनुष्यों के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे हम बात करें, संवेदनशीलता और लचीलापन होना चाहिए। जो आप परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस पारितंत्र में रह रहे हैं, जो आपका पारिस्थितिकीय तंत्र है, यदि आप वहाँ पे उसके प्रति संवेदनशील हैं, लचीले हैं, तो फिर आप वहाँ उस वातावरण के अनुकूल रह सकते हैं और उसमें रह करके विकास कर सकते हैं। वैसे भी जिन भी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। जितनी भी इस पृथ्वी पर कह लीजिए कि जातियाँ हैं, चाहे वो मनुष्य जाति हो, चाहे वो पशु जाति हो, सब अपने आप को उस पर्यावरण में ढालने का पूरा प्रयास करते हैं और उसमें रह करके लगातार विकास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता। तो जैविक विविधता से जो प्राप्त प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। यह कुपोषण को कम करने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगला टॉपिक है इसी में जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आप जानते ही हैं, मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। इसी के कारण हमारे जो ये 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र और जैविक विविधता का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आर्कटिक क्षेत्रों में हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और समुद्री प्रजातियों की विविधता को खतरे में ये डाल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जैविक विविधता का जो घटाव है, वो जैविक पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उसको ये प्रभावित करता है, बल्कि ये मानव समुदाय की जो आजीविका के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए जैविक विविधता का संरक्षण जो है, वो सतत विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसी में आपका जो टॉपिक है, वो है सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास। सांस्कृतिक विविधता एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है जो सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। और सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, परंपरा है, या जो हमारे सनातन से हमारी जो रीतियाँ चली आ रही हैं, उन सभी से जुड़े रहना और उसमें रह करके विकास करना। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक आता है कि सांस्कृतिक विविधता का महत्व इसमें कैसे कैसे हम रख सकते हैं। एक स्थानीय ज्ञान और जो वहाँ की परंपराएं हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करके। और ये कैसे होगा, जब हम उस परिस्थिति में होते हैं तो धीरे धीरे हम अनुभव के माध्यम से सारी चीज़ें सीखते हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। वहाँ पे जो भी पर्यावरण में चीज़ें घटित होती हैं, उन सभी के बारे में जान करके हम कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विविधता को समझते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता। सामाजिक जो समरसता है, वो सांस्कृतिक विविधता समाज में समरसता और एकता का निर्माण करती है। यह लोगों को एक दूसरे की भिन्नताएं समझने और सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करती है, जिससे समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास जो है, ये सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुकी है अब। और सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं जो हैं, वो आर्थिक विकास के अवसर को भी पैदा करती हैं, जो सतत तरीके से समाज की भलाई के लिए उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विविधता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत दुनिया की सबसे विविध देशों में से एक देश है, जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी भाषाएं और वहाँ के अलग अलग संस्कृति वहाँ मतलब विद्यमान है इस देश में। इन सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ भी हैं, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रबंधन के लिए बहुत सारे ऐसे स्थानीय उपाय विकसित किए जाते हैं, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को यहाँ पर बनाए रखती हैं। उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो जैविक खेती और विरासत जलधारा प्रणालियाँ, ये सभी इन चीज़ों में शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक विविधता और सतत विकास।
सामाजिक विविधता से तात्पर्य है कि विभिन्न जातियां, धर्म, लिंग और समुदाय के बीच में विविधता। सामाजिक विविधता का महत्व न केवल सामाजिक न्याय में निहित होता है, बल्कि ये सतत विकास को भी सशक्त बनाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक विविधता के महत्व की। तो सामाजिक, अभी तक आप लोगों ने ऊपर जो पढ़ा वो सांस्कृतिक विविधता था, अब हम सामाजिक विविधता देखेंगे। तो समानता और समावेशिता समाज में क्या हो सकता है जब हम सभी जाति के या वर्ग के लोगों को, जो कमज़ोर हैं, उनको जब हम समानता और समावेशिता एक साथ मुख्यधारा में लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा समानता और समावेशिता। उनको एक साथ लाना और सभी के साथ में सहानुभूति का व्यवहार करना, उनके साथ में किसी भी प्रकार का गैर भेदभाव न करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक समृद्धि। इसमें क्या है कि जो विविधतापूर्ण समाज है, इसमें अलग अलग जो लोग रहते हैं उनके दृष्टिकोण भी क्या हैं? अलग अलग होते हैं, और बहुत सारे जो समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में, उनसे निपटने में कहीं ना कहीं ये मदद भी करती हैं। यह समाज की समृद्धि को बढ़ावा देता है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह अपने अपने अनुभव और विचारों को ये साझा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समाज और शांति सहयोग। समाज में शांति और सहयोग की बात अगर हम करें, तो सामाजिक जो विविधता से उत्पन्न होने वाले विचार हैं या दृष्टिकोण हैं, इनका हम अक्सर समाज में आदान प्रदान देखते हैं। और जैसे कि हम किसी से कोई सलाह लेते हैं, तो हम भी किसी को समय आने पर कोई ना कोई सलाह देते भी हैं। ऐसे ही हमारा जो समाज में रहना है वो संभव हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सामाजिक समावेशिता, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता को ये बढ़ावा देता है। इन लक्ष्यों में विशेष रूप से सामाजिक विविधता के महत्व को भी पहचाना गया है, जैसे कि लिंग समानता, गरीबी को समाप्त करना और समान अवसर प्रदान करना। इन लक्ष्यों की दिशा में काम करना विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और सतत विकास के मार्ग को ये आसानी से अपनाता भी है। इसी में आपका विविधता से लचीलापन और स्थिरता की बात करें, तो विविधता जो होती है ये आपको देखने को मिलेगा कि सतत विकास के लिए ये लचीलापन और स्थिरता का निर्माण करती है। एक विविध समाज या पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है वो अधिक लचीला होता है, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं, जब एक विकल्प विफल हो जाता है तो अन्य जो विकल्प है वो हमारे सामने आ जाता है। इससे क्या होता है कि स्थिरता बनी रहती है, और यह जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विविधता के संदर्भ में समान रूप से ये लागू होता है। अब हम बात करेंगे लचीलापन का महत्व। तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना। सबसे पहले जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि सूखा या फिर बाढ़ जब आता है, तो बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, बहुत से घर गिर जाते हैं, लोगों का आशियाना टूट जाता है। तो इस तरीके से उसमें हमें क्या करना चाहिए कि उस समय, संकट के समय, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो ऐसी अगर भावनाएं हम अपने मन में नहीं रख रहे हैं, तो फिर हम उनका सहयोग नहीं कर पाएंगे। विविधता का सतत विकास लक्ष्य, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ये हम देखेंगे कि विविधता, जिसे हम जैविक विविधता के रूप में भी जानते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। जैविक विविधता के बिना कोई भी समाज या पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो मजबूत और स्थिर नहीं हो सकता है। जैविक विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का अस्तित्व यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे हों, पशु हो, सूक्ष्म जीव हों, पारिस्थितिकीय तंत्र में और उनके पारस्परिक जो संबंध होते हैं, वो यह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता और मनुष्य की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। यह दृष्टिकोण से जैविक विविधता सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसमें पहला हो जाएगा कि जैविक विविधता और सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17
सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, जो 2030 तक विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये लक्ष्यों में गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों का संरक्षण और जीवन के स्थायित्व और शांति सुनिश्चित करने में ये सभी जैसे जो पहलू हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अगला है हमारा टॉपिक इसमें कि जैविक विविधता का पर्यावरणीय महत्व। तो जैविक विविधता में अगर हम बात करें पर्यावरणीय महत्व की, तो इसमें कई प्रकार की पारिस्थितिकीय जो सेवाएं होती हैं ये प्रदान की जाती हैं, जैसे कि जलवायु नियंत्रण, भूमि का निर्माण, प्रदूषण का नियंत्रण और जैविक चक्रों का संचालन। ये सेवाएं मानव समाज के लिए न केवल आवश्यक होती हैं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी ये आवश्यक हैं। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं की। तो पारिस्थितिकीय तंत्र से जो सीमाएं हमें मिलती हैं वो क्या है, वो ये है कि पेड़ और वन जो भूमि CO2 का अवशोषण कर लेते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार मछलियों और अन्य जीवों की जो विविधता है वो स्वस्थ जल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करती है, जिससे मानव जीवन के लिए आवश्यक जल आपूर्ति स्थिर रहती है। जैविक विविधता मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। आगे हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटना। सतत विकास लक्ष्यों में जलवायु परिवर्तन से निपटना एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जैविक विविधता इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। इसमें वनस्पतियों प्रजातियों का संरक्षण और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। यदि जैविक विविधता पर हमला होता है तो इससे पारिस्थितिकीय तंत्रों की असंतुलनता उत्पन्न हो जाती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की ओर बढ़ा भी सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैविक विविधता और खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, पशु हैं, समुद्री जीव हैं या मानव आहार के लिए जो सारी चीज़ें हैं, इसकी अगर सुरक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं सभी का जीवन संकट में आ जाता है। तो इसका एक तरीके से जैविक विविधता होते हुए भी इन सभी चीज़ों की सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट है कृषि विविधता का संरक्षण। इसी के अंतर्गत आपका आएगा, जैविक विविधता के अंतर्गत ही जैविक विविधता का संरक्षण, विशेषकर कृषि की विविधता, जो कि आप जानते हैं भारत देश कृषि प्रधान देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपकी फसलें हैं, विभिन्न किस्म की फसलें हैं, विभिन्न नस्लें इसमें हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ही सारी फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री संसाधनों का संरक्षण। समुद्री जो जीव होते हैं, विविधता भी वहाँ पे खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। समुद्रों से मिलने वाली जो मछलियाँ होती हैं या अन्य समुद्री जीव होते हैं, भोजन होता है, एक इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, जो दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोगों के लिए आजीविका का भी साधन बनता है। आगे बात करेंगे जैविक विविधता और स्वास्थ्य की। तो जैविक विविधता का जो स्वास्थ्य पर भी एक प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो कि कई दवाइयाँ, चिकित्सा संसाधन या फिर कह लीजिए विविधता से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ या अन्य प्राकृतिक उत्पाद। आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा की। इसमें क्या होता है कि इसमें आयुर्वेद या जैविक विविधता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम जैविक विविधता से भरपूर वातावरण में समय बिताने से तनाव और चिंता जो होती है वो हमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा जैविक विविधता और आर्थिक समृद्धि। जैविक विविधता और आर्थिक समृद्धि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी संसाधन हो, जैविक संसाधन या फिर संरक्षण, इन सभी चीज़ों का हम उपयोग करके आर्थिक विकास के लिए उसको अपना आधारभूत शिला बनाएं। इसमें पहला टॉपिक आ सकता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्य। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं, सेवाओं का संरक्षण होता है, जैसे जलवायु नियंत्रण, प्रदूषण का नियंत्रण, मृदा की उर्वरता, आर्थिक लाभ
इससे प्राप्त होता है। अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी मेंटेन रखते हैं तो इससे हमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। पर्यटन का उपयोग करके भी हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। आप जानते हैं पर्यटन पर लाखों लोगों का रोजगार इस पे डिपेंड होता है और लाखों लोग रोजगार परक बनते हैं और उससे उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है, आत्मनिर्भर बनते हैं और अपना जीविकोपार्जन वो कर पाते हैं। अगला है जैविक विविधता और सामाजिक न्याय, SDGs। सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता पर भी जोर दिया जाता है, जिससे जैव विविधता का संरक्षण सामाजिक न्याय एवं समावेशिता के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें आदिवासी समुदायों का समर्थन। आदिवासी जो समुदाय होते हैं उनका भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आदिवासी जो समुदाय है, ये समुदाय अक्सर जंगलों में, नदियों में और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से अपनी जीविका चलाते हैं और इनके जो समुदाय की जीवन शैली या संस्कृति है उसको भी हम कह सकते हैं कि अगर हम समर्थन करें तो उसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और ये लास्ट टॉपिक है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जागरूक करना होगा समाज को। महिलाएं पारंपरिक रूप से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाती हैं और उसमें अग्रणी भी होती हैं, मतलब वो उसमें आगे तक वो जाती भी हैं। और जैव विविधता के संरक्षण से महिलाओं को आर्थिक अवसर भी प्राप्त होते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों की भी रक्षा कर पाती हैं और आत्मनिर्भर भी बन पाती हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से भी पढ़ लेंगे तो एक बार में ही आप लोगों को याद भी हो जाएंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरे समझाने का एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन होगा आप लोगों के बीच में। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इस टॉपिक को काफ़ी तेज़ी से मैंने आप लोगों का कवर कराया है। अगर आप लोगों को 22 मिनट में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। बाकी आप लोगों को कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि मैं तेज़ पढ़ाती हूँ तो वो भी आप लोग बताइए, मैं स्लो पढ़ाऊँगी और आपको समझ में आना चाहिए, मेरे लिए यही बड़ी बात रहेगी। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा और स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे आप जा कर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करें वीडियो को और आपको लगातार वीडियोज मिल रही हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।